वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का रूल नंबर 5 क्या है। इससे पहले हम लोग चारों रूल को पढ़ चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में, तो हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का रूल नंबर 5 क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है इस रूल नंबर 5 में क्या, इफ द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स टू द पावर ए इंटू वाई टू द पावर बी, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई, जहां एम एन ए और बी ये सारा आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, देन लेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर x to the power h and into y to the power k and find the value of h and k by assuming given differential equation exact and then solve it। तो इस रूल से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा क्या कि डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट में है, मतलब उसका फॉर्म क्या है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ये है जो यहाँ लिखा हुआ है x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई, अगर इस फॉर्म में है तो हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लेंगे क्या कि x टू द पावर h इंटू वाई टू द पावर k है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम लोग इसको मान लिए तो उसके बाद क्या करेंगे कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जैसे यहाँ लिखा हुआ है वहां उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको मान लेंगे कि एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट मानने के लिए आपका क्या होना चाहिए, डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो ये जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसको सेटिस्फाई करने के बाद अगर वो मान लिए हम लोग, उसके बाद ये दोनों इक्वल दिखाएंगे, उससे फिर हम लोग h और k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हम लोग एग्जांपल के थ्रू चेक करेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम लोग चेक करते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एग्जैक्ट है या नहीं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में, एम डी एक्स, सबसे पहले इसका फॉर्म क्या है एम डी एक्स और एन डी वाई इक्वल टू 0। dx का कोफिशिएंट यहाँ पर ये है और यहाँ dx का कोफिशिएंट यहाँ पर m है। तो m इक्वल टू क्या हो गया आपका, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है या नहीं, और n बराबर क्या आ गया, अब क्या करते थे चेक करने के लिए, m को किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते थे, y के रिस्पेक्ट में, डेल m बाय डेल y। पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब क्या होगा कि x आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो x एज अ कांस्टेंट रीड हुआ है और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y प्लस 2x यहाँ पर क्या होगा, 2x स्क्वायर कांस्टेंट और y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर। इसको टोटल सॉल्व करने क्या हो जाएगा, 2xy प्लस 6x स्क्वायर और y स्क्वायर। उसी तरह से n को किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है आपका, y कांस्टेंट है। जब y कांस्टेंट है तो y को वैसे ही रहने दीजिए और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, y स्क्वायर कांस्टेंट है आपका और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। अब इसको टोटल मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 2xy माइनस 3x स्क्वायर और y स्क्वायर। यहाँ पर डेल एम वाई डेल वाई का वैल्यू 2x प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर आया और डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू 2x y माइनस 3x स्क्वायर और y स्क्वायर आया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या डेल एम बाई डेल वाई डज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, ये दोनों क्या हो रहा है, इक्वल नहीं हो पा रहे। इसका मतलब क्या है, जो इक्वेशन यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है उसको मान ली इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या हुआ आपका, एग्जैक्ट नहीं हुआ, इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। इसके बाद चेक करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है उसका फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, जो गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है मेरा, तो ये तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हुआ, यहां तक आप लोग करना है। उसके बाद आगे जो करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। ये तो चेक कर लिए। अब उसके बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में है वो हम लोग देख रहे हैं। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये चीज दिया हुआ है आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, जो हम लोग रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है वो क्या है, x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b, और क्या है, और मल्टीप्लाई में क्या है, एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई इक्वल टू 0।
तो उस फॉर्म में हम लोग को लाना है, ठीक है, अगर रूल नंबर 5 से हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से देख रहे हैं क्या क्या कॉमन निकल जाएगा दोनों टर्म से, x इंटू वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये पूरा कॉमन ले लें यहाँ से। तो यहाँ क्या बचा, x इंटू वाई स्क्वायर कॉमन लिए थे, यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर क्या हो रहा है x इंटू वाई स्क्वायर कॉमन जब ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ पर y इंटू डी एक्स प्लस, अब यहाँ से हम लोग को क्या कॉमन ले लेना है, यहाँ से भी क्या कॉमन ले, जो आ रहा है, जो भी कॉमन आ रहा है वो हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और उसके बाद फिर यहाँ से क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर इस तरह से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग को इस फॉर्म में लाना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इस फॉर्म में लाने के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, dx को अंदर और dy को पूरा अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यू इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी वाई माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। हम लोग किस फॉर्म में लाना है, एक्स टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b इंटू एम वाई डी एक्स, dx के साथ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए y, dx के साथ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए y, और प्लस एन एक्स डी वाई, और x के साथ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए dy। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या dx और एक dy के टर्म को हम लोग ले रहे हैं यहाँ से, ये और ये, यहाँ दोनों टर्म से क्या कॉमन आ जा रहा है, क्या कॉमन ले लेंगे xy, क्या कॉमन आ जा रहा है xy, क्या कॉमन आ रहा है xy। जब xy दोनों से कॉमन ले लिए तो यहाँ पर ये इससे हम जब xy कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, क्या बचेगा यहाँ पर y इंटू डी एक्स प्लस, यहाँ से xy कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x इंटू डी वाई। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से और यहाँ से जो कॉमन आएगा वो हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से इससे और इससे क्या कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा क्या फिर 2 इंटू वाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जब कॉमन ले लिए इससे और इससे तो यहाँ पर बचा क्या 2 वाई इंटू डी एक्स, यहाँ पर माइनस का साइन। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा x इंटू डी वाई बराबर 0, ये चीज हो रहा है यहाँ पर। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, और ये इक्वेशन देखिए किस फॉर्म में है, नाउ यहाँ लिखेंगे नाउ इक्वेशन 2 इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में आ गया x का पावर a इंटू वाई का पावर b एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई, इस फॉर्म में हो गया। यहाँ देखिए x इंटू वाई का पावर कुछ नहीं है तो ऊपर में 1 अज्यूम हो जाएगा, यहाँ m एक कांस्टेंट है, यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं तो आप मान ले 1 है, यहाँ पर y dx प्लस x dy। उसी तरीके से ये वाला भी किस फॉर्म में आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई 2y dx माइनस एक्स dy इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ गया ये। अब जब इस फॉर्म में आ गया तो इस फॉर्म में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मान लेंगे हम लोग रूल के अकॉर्डिंग, लेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर of equation 2 is x का पावर h and y का पावर k, ये मान लिए। अब एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब ये मान लिए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नाउ मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन 2। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 इनटू क्या आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इक्वेशन 2 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो इक्वेशन 2 यहाँ पर क्या है, इक्वेशन 2 को हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 2 क्या है, ये
इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मान लिया हम, x का पावर h और y का पावर k। तो इक्वेशन 2 को पूरा जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x का पावर h इंटू वाई का पावर k से। तो इक्वेशन 2 में जो जो टर्म है हमने वो लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर पूरा टर्म को, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पूरा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x, और यहाँ पर x का पावर h और y का पावर k, किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x y के साथ। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, जब x का पावर m इंटू x का पावर n करते हैं n, तो इसका रूल क्या हो जाता है m प्लस n। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, जब x का पावर h और y का पावर k को मल्टीप्लाई करेंगे x y से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का पावर h प्लस 1 इंटू वाई का पावर k प्लस 1, y dx प्लस x dy प्लस यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, x का पावर h इंटू वाई का पावर k से। तो यहाँ पर x का पावर h प्लस 2 हो जाएगा और y का पावर k प्लस 2 हो जाएगा, और 2y इंटू डी एक्स माइनस डी वाई एक्स इंटू डी वाई बराबर 0। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग अब पूरे में क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेते हैं। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर y का टर्म है तो x का टर्म तो वही रह जाएगा, x का पावर h प्लस 1 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे y का पावर k प्लस 2 इंटू डी एक्स प्लस, अब इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y का टर्म तो वही रहेगा, x का टर्म में क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, h प्लस 2 इंटू वाई के प्लस 1 इंटू डी वाई प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2x इंटू एच एक्स का पावर h प्लस 2 इंटू वाई का पावर k प्लस 3, यहाँ पर y का पावर 1 है तो ऐड हो जाएगा पावर, यहाँ पर क्या हो गया dx, यहाँ पर क्या हो गया dx। अब माइनस में कर रहे हैं यहाँ पर, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x का पावर क्या हो जाएगा h प्लस 3 इंटू y का पावर क्या हो जाएगा k प्लस 2 इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब जो यहाँ पर जो इक्वेशन आया, यहाँ पर जो इक्वेशन आया इसको हम लोग क्या करेंगे, dx वाले टर्म को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। dx वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे और dx वाले टर्म को क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे, और dy वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्या करेंगे dx वाले टर्म को एक साथ करेंगे और dy वाले टर्म को एक साइड करेंगे। तो फर्स्ट ये टर्म से और ये टर्म से dx कॉमन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा dx अगर कॉमन ले लेते हैं तो x का पावर h प्लस 1 इंटू वाई का पावर k प्लस 2, dx तो कॉमन हो जा रहा है, प्लस यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 2 इंटू एक्स का पावर h प्लस 2 इंटू वाई का पावर k प्लस 3, dx कॉमन, dx कॉमन हो गया। अब उसी तरह के तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इससे और इससे dy कॉमन ले लेंगे, dy कॉमन ले लेंगे, dy कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर x का पावर h प्लस 2 इंटू वाई का पावर k प्लस 1, और यहाँ से माइनस x का पावर h प्लस 3 इंटू वाई का पावर k प्लस 2 डी वाई इक्वल टू 0। ये हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको किस फॉर्म में ला सके, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसके फॉर्म में ला सके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको एग्जैक्ट मान लेंगे। अब ये इक्वेशन क्या करेंगे हम लोग, इसको एग्जैक्ट मान लेंगे। लेट इक्वेशन 3 इज एग्जैक्ट। तो जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा तो इसका जब एग्जैक्ट मान लिए हम लोग तो इसका मतलब क्या होगा, डेल एम बाय डेल वाई, इसका मतलब क्या होगा डेल एम बाय दैट इज डेल एम बाय डेल वाई बराबर क्या होगा डेल एम बाय
डेल एक्स, ये बराबर हो जाएगा, इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं जब इसको एग्जैक्ट मान रहे हैं तो। अब जब इक्वेशन 2 को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मान लिए तो यहाँ पर m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर जो ये कोफिशिएंट है x का पावर h प्लस 1 इंटू वाई का पावर k प्लस 2 प्लस 2 का पावर 2x इंटू h का पावर x का पावर h प्लस 2 इंटू वाई का पावर k प्लस 3, ये आ गया आपका m बराबर। अब जब m बराबर आ गया ये, तो इसको क्या करेंगे, m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब x का टर्म जो होगा कांस्टेंट होगा, तो x का टर्म को उसी तरीके से रहने दिए। अब y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो y का डिफरेंशिएशन, y का पावर क्या है k प्लस 2, तो सबसे पहले पावर नीचे आता है k प्लस 2, और y में और y का पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो k प्लस 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा k प्लस 1। उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, 2x इंटू एच प्लस 2, 2x का पावर h प्लस 2, ये आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में, तो y का पावर क्या है k प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा नीचे पटा में k प्लस 3, और y का पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा k प्लस 2, k प्लस 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा k प्लस 2। ये आया आपका क्या, ये आपका क्या आ गया डेल m बाय डेल y। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डेल n बाय डेल x, तो n बराबर क्या आ जाएगा इस इक्वेशन से, जो dy का कोफिशिएंट होता है, तो n बराबर क्या आ जाएगा x का पावर h प्लस 2 इंटू वाई का पावर k प्लस 1 माइनस x का पावर h प्लस 3 इंटू वाई का पावर k प्लस 2। अब इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डेल n बाय डेल x, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि y आपका कांस्टेंट होगा, तो y का टर्म को पहले लिख सकते हैं। अब x का पावर h प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, h प्लस 2 इंटू एक्स का पावर h प्लस 2 में एक माइनस होगा, तो मतलब क्या होगा h प्लस 1, यहाँ पर माइनस लिखेंगे। इस तरह से y कांस्टेंट है, y का पावर k प्लस 2 इंटू एक्स का पावर h प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा h प्लस 3, और x का पावर h प्लस 2 इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि हम लोग इक्वेशन 2 को क्या है, इसको इस इक्वेशन को एग्जैक्ट माने, इसका मतलब क्या, इक्वेशन 1 से डेल m बाय डेल y क्या होगा, डेल m बाय डेल y इक्वल टू क्या होगा, डेल n बाय डेल x होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन a से डेल m बाय डेल y क्या किसके बराबर, डेल n बाय डेल x के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या कि डेल m बाय डेल y का वैल्यू क्या है, डेल m बाय डेल y का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो डेल m बाय डेल y का वैल्यू क्या है, x का पावर h प्लस 1 इंटू k प्लस 2 y का पावर k प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स का पावर h प्लस 2 इंटू k प्लस 3 इंटू वाई का पावर k प्लस 2 बराबर डेल n बाय डेल y का वैल्यू क्या है y का पावर k प्लस 1 h प्लस 2 इंटू एक्स का पावर h प्लस 1 माइनस y का पावर k प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इंटू एक्स का पावर h प्लस 2। अब ये दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, क्या इक्वेट करेंगे, पावर इक्वेट करेंगे, ठीक है। पावर इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग पावर, इक्वेटिंग द टर्म ऑफ x का पावर h प्लस 1 और इंटू y का पावर k प्लस 1 एंड x का पावर h प्लस 2 और y का पावर k प्लस 2, इसको इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी यहाँ लिखे हैं क्या, इक्वेटिंग, ये आपका अलग है, ठीक, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, इसका कोफिशिएंट को इक्वेट करें, x का पावर h प्लस 1 इंटू वाई का पावर k प्लस 1 एंड x का पावर h प्लस 2 इंटू वाई का पावर k प्लस 2। अब हम सबसे पहले किसका कोफिशिएंट इक्वेट करें दोनों इक्वेशन में, या इसको पहले ठीक से लिख लेते हैं, k प्लस 2 टू h का पावर 1 इंटू वाई का पावर k प्लस 1, इसका कोफिशिएंट को किससे इक्वेट कर रहे हैं,
इक्वेट कर रहे हैं x का पावर h प्लस वन वाई का पावर k प्लस वन यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है x का पावर h प्लस वन वाई का पावर k प्लस वन, दोनों का कोफिशिएंट क्या है k प्लस टू, और यहाँ पर क्या है h प्लस टू, तो यहाँ पर क्या आएगा k प्लस टू इक्वल टू h प्लस टू, यहाँ पर क्या आ गया k प्लस टू और h प्लस टू आ गया यहाँ से। कोई टर्म यहाँ पर छोटा तो नहीं है, हाँ नहीं छोटा। उसी तरह से इसका क्या करेंगे, यहाँ से तो एक चीज को इक्वेट कर लिए, अब उसी तरीके से क्या करेंगे x का पावर h प्लस टू और y का पावर k प्लस टू का जो कोफिशिएंट होगा दोनों साइड से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर x का पावर h प्लस टू और y का पावर k प्लस टू कोफिशिएंट क्या क्या है k प्लस थ्री और टू, तो यहाँ से क्या होगा 2 इंटू के प्लस थ्री किसके बराबर होगा, यहाँ पर यहाँ से इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन से y का पावर k प्लस टू और x का पावर h प्लस टू, इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस h प्लस थ्री, ये बराबर किसके होगा माइनस h प्लस थ्री से। अब यहाँ से क्या होगा k बराबर h, यहाँ से प्लस टू कट गया तो k क्या है यहाँ से k बराबर h। अब इस इक्वेशन से क्या आएगा k बराबर h, जब k बराबर h है यहाँ पर तो हम लोग k के जगह पर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं h लिख सकते हैं, यहाँ पर h प्लस थ्री, यहाँ पर h प्लस थ्री इक्वल टू माइनस h प्लस थ्री। अब यहाँ से देख रहे हैं यहाँ टू, अब यहाँ पर क्या करें कि सारा टू को अंदर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ से टू को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से क्या होगा 2h प्लस सिक्स बराबर माइनस h माइनस थ्री, तो ये h को इधर ले आते हैं 2h में h ऐड हो जाएगा 3h बराबर, और ये प्लस का 6 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो माइनस सिक्स माइनस थ्री क्या हो जाएगा माइनस 9, इसलिए h बराबर क्या होगा माइनस थ्री, और यहाँ से क्या था k बराबर h, तो k बराबर वहां से h था तो k बराबर h और h बराबर क्या आया माइनस थ्री, तो k और h का वैल्यू निकल गया क्या आया माइनस थ्री, k और h का वैल्यू क्या आया आपका माइनस थ्री। तो अब क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, नाउ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन वन, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका इक्वेशन वन का, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, हम लोग क्या माने थे h का पावर x का पावर h इंटू y का पावर k, x का पावर क्या माने तो h का वैल्यू क्या है माइनस थ्री और y का वैल्यू भी क्या है माइनस थ्री, ये आया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या इसको क्या करेंगे इक्वेशन वन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद फिर इसको चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है या नहीं, एग्जैक्ट है या नहीं, एग्जैक्ट है या नहीं। ना इक्वेशन वन में हम लोग क्या किए मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है x का पावर माइनस थ्री और y का पावर माइनस थ्री, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, पूरे में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन वन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ तो मल्टीप्लाई करके लिखे, अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ तक हम लोग सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना था, तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके कैसे निकाले वो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y का पावर माइनस वन प्लस, अब इसी तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ से x स्क्वायर प्लस x का पावर माइनस थ्री, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x का पावर माइनस वन, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का पावर क्यूब और x का पावर माइनस थ्री, तो x का पावर जीरो मतलब वन हो जाएगा, x का पावर जीरो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा वन। अब उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर x का पावर माइनस थ्री को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का पावर माइनस वन, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई x का पावर माइनस थ्री को x का पावर वन से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा x का पावर माइनस टू, अब यहाँ माइनस का माइनस लिख रहे हैं,
अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स का पावर -3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, एक्स का पावर क्यू से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स का पावर 0। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स का पावर -1। इसको पूरा टोटल में क्या है ई वाई, ये टर्म आया यहाँ पर। ये चीज आया। अब यहाँ से m बराबर तो ये टर्म हो गया और n बराबर ये टर्म, वही पुराना फॉर्मूला कि हम लोग चेक करेंगे कि ये पार्शियली डिफरेंस से डेल m बाई डेल वाई और डेल n बाई डेल x बराबर है या नहीं। तो अब यहाँ से देखते हैं क्या कि m बराबर क्या आ रहा है, x का पावर -2 इंटू वाई का पावर 1 प्लस 2 का पावर -x और y का पावर 0 मतलब 1। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियली y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x का x कांस्टेंट x स्क्वायर रहने दिए। अब ये क्या हो रहा है, पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है फिर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है मतलब y का पावर -2। उसी तरह से ये टर्म क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि पार्ट डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब x कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये टर्म गायब हो। अब यहाँ पर n बराबर क्या आ गया, x का पावर -1 और y का पावर -2 और x का पावर 0 का मतलब है 1, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब y का टर्म जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो y का टर्म जब कांस्टेंट तो उसी तरह से रहने दिए और x का पावर -1 तो इसको इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1 इंटू में हो जाएगा और उसमें एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा मतलब -2। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, डेल m बाय डेल वाई, डेल m बाय डेल वाई का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से -1 लिख दिए माइनस x का पावर -2 और y का पावर -2 और डेल n बाय डेल x का वैल्यू क्या आ रहा है -1, x का पावर -2, y का पावर -2, दोनों का वैल्यू क्या हो गया इक्वल हो गया, इसीलिए क्या हो गया इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉरी ये इक्वेशन जो है इसको हम लोग मान लेते हैं बी, इक्वेशन बी इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल क्या था, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ m का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट होगा x के रिस्पेक्ट में और यहाँ पर क्या होगा y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy, जहां पर टर्म ऑफ, यहाँ पर n का वैसा टर्म लेंगे जो x को कंटेन नहीं कर रहा होगा, टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यहाँ पर लिख लेंगे क्या टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x और यहाँ कांस्टेंट c। ठीक है, अब m का जो m बराबर क्या आया था, m बराबर जो ये था टर्म वही टर्म हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर x का पावर -2 y का पावर -1 और क्या होगा प्लस में 2 का पावर 2 इंटू एक्स का पावर -1 बस y और y का पावर 0 था तो y का पावर 0 का इंटीग्रेशन तो y का पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाता है dx और प्लस n का वैसा टर्म जो लेंगे जो x को कंटेन नहीं कर रहा हो, तो n का वैसा टर्म जो n को कंटेन नहीं कर रहा हो, तो यहाँ पर तो सॉरी n का ऐसा टर्म जो x को कंटेन नहीं कर रहा हो, तो n का टर्म यही है, ये टर्म में तो x कंटेंट है और ये टर्म में x कंटेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि x का पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y का पावर -1, तो यहाँ पर क्या होगा y का पावर -1 इंटू डी वाई और कांस्टेंट c। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको मिटाते हैं और आगे का सॉल्यूशन की तरफ यहाँ जाना नहीं है इसको। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या मान के, y कांस्टेंट मान के, अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, 2 कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, यहाँ पर y का पावर -1 ये कांस्टेंट है और x का पावर -2 को क्या लिख सकते हैं 1/x² इंटू dx प्लस
वन बाई एक्स का पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/x। उसी तरीके से y का पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/y dy इक्वल टू कांस्टेंट c। अब यहाँ पर y का पावर -1, अब यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन करना है किसका, सॉरी डिफरेंस, हाँ इंटीग्रेशन करना है किसका एक्स स्क्वायर का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऊपर ऐड हो जाएगा 1 और नीचे भी जो पावर है जो ऐड हुआ है वो नीचे आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन फाइनली क्या आ जाएगा, एक्स का पावर -1 और नीचे -1 डिवाइड में, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया हम लोग का, एक्स का पावर -1 और -1 नीचे डिवाइड में प्लस 2 इंटू 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log y इक्वल टू c। अब यहाँ पर क्या आ गया पूरा टोटल वैल्यू -x का पावर -1 इंटू वाई का पावर -1 प्लस 2 इंटू लॉग x प्लस लॉग y इक्वल टू c। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं -x का पावर -x इंटू एक्स का पावर -1 इंटू वाई का पावर -1 प्लस ये 2 लॉग के साथ इनटू में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर x के साथ जाएगा तो ये x का पावर हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर हो जाएगा प्लस लॉग y हो जाएगा प्लस c। अब log x इंटू वाई को क्या लिखते हैं हम लोग log x प्लस log y। तो उसी तरीके से हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्म को उसी तरीके से रहने देते हैं प्लस, तो log x प्लस log y, इसको क्या लिख सकते हैं log x y। तो x के यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर और y के यहाँ पे y इक्वल टू c। तो यही है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रेटिंग सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो सबसे पहले इसको क्या किए कैसे किए आप लोग देखें, तो उसको सॉल्व करने का तरीका था, इसको कैसे हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लाए, उसके बाद इस फॉर्म में लाने के बाद हम लोग फिर इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग मान लिए एक्स का पावर h इंटू वाई का पावर k, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिए और फिर इक्वेशन को मान लिया क्या कि वो एग्जैक्ट होगा। फिर जो x का पावर h का वैल्यू था इसको इक्वेट करके h और k का वैल्यू निकाले, h और k का वैल्यू निकालने के बाद जो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया उससे, फिर उसको क्या किए इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद चेक किए कि ये एग्जैक्ट हुआ कि नहीं, तो एग्जैक्ट आ गया। एग्जैक्ट आने के बाद जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका है उससे हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। तो ठीक है, तो यही था इसका सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, अगर जो वीडियो देख रहे हैं और क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक दो क्वेश्चन लिख देते हैं। इसका आंसर है ये दो क्वेश्चन है। ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो डायरेक्ट
आपका क्या इस फॉर्म में है या नहीं, आपको पहले चेक कर लेना है, ठीक है। और इस फॉर्म में ही आपको इक्वेशन लाना है पहले। तो ये वाले जो है वो डायरेक्ट आपका इस फॉर्म में है या नहीं, ये आपका डिफरेंशियल डायरेक्ट इस फॉर्म में है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो अगर एक्स और वाई मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक्स का पावर 0 और वाई का पावर 0 यहाँ पर इसके आगे, और इस 2 को क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो इस फॉर्म में आ ही जाएगा। इस फॉर्म में आ जाने के बाद आप जैसे मैंने तरीका बताया सॉल्व करने का, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक्स का पावर एच और वाई का पावर के, पहले इस फॉर्म में हम लोग लाएंगे इक्वेशन को, इस फॉर्म में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको इस फॉर्म में लाएंगे, अगर आएगा तो बनाएंगे, तब अगर इस फॉर्म में आ गया तो फिर हम लोग इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये दो क्वेश्चन है, दोनों का सॉल्यूशन लिखा हुआ है, दोनों का आंसर्स लिखा हुआ है, अगर आप लोग बना रहे हैं तो उसको मैच कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।